हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं अपने वीडियो की जो शुरुआत करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि पेंशन फंड की बात करना हमारा काम नहीं। हमारा बहुत ही सशक्त रेगुलेशन है और उस रेगुलेशन में 35(1) बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि वो पेंशन अपडेशन है और विद सर्टेन फॉर्मूलाज, कोई शक नहीं है। और ये रेगुलेशन नोटिफाइड है। इस रेगुलेशन के नोटिफाइड होने से पहले जितनी भी एक्टिविटी हुई हैं, चाहे आपका एग्रीमेंट हुआ है 29/10/1993 का, चाहे स्मॉल कमेटी ने कुछ भी बनाया है, चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बातें आई हैं, चाहे आपके CCS रूल की बातें आई हैं, ये सारे के सारी चीज़ें आपका रेगुलेशन 95 समावेश करता है। जो कुछ वहाँ लिखा है, हाँ, सपोर्ट में आप जब बहस करो तो आप ये कह सकते हो, क्योंकि शुरुआत हमें रेगुलेशन से करनी है। और जब रेगुलेशन से शुरुआत करनी है तो उससे पहले की बात बता दूं, मैं एक न्यूज कटिंग देख रहा था। कोई जबलपुर में ये अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के आयोजन में जस्टिस विनय सर्राफ थे। उन्होंने अपने विचार रखे। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, पक्षकार की जीत का आधार होती है अधिवक्ता की बेहतर तैयारी। सारी बात कह दी इन्होंने। यदि एडवोकेट की फुल प्रेपरेशन नहीं है फ्रॉम ऑल द लीगल पॉइंट्स, हारना निश्चित है। अब आप समझ सकते हो कि पूर्ण तैयारी क्या होती है। सबसे पहली पूर्ण तैयारी हमारे केस में बैंक पेंशन अपडेशन में जो भी एडवोकेट जाए उसे अच्छी तरह से पेंशन रेगुलेशन 1995 का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं सुनी सुनाई बात पर EIBRF के किसी नेता ने कह दिया, आई पार के किसी नेता ने कह दिया, और आज का कोई नेता डुमडुमी बताता आया और बजा के चला गया, तो और कोई नेता आ गया। आज मैंने सवेरे बताया था 2 नेताओं का, एक कहीं पेंशन फंड का बात कर रहा था, एक कहता है पेंशन अपडेशन है ही नहीं। और यही जो चलता रहा चक्र अब तक, इसी के चक्र में उलझते रहे। ये कारण आपके साफ सामने है। किसी भी कोर्ट में चाहे छोटे से लेके बड़ा तक, सारे कोर्ट जितने भी बैठे हुए हैं वो जस्टिस करने के लिए बैठे हुए हैं। और जस्टिस करते हैं वो किसी न किसी एक्ट के अंतर्गत, किसी रेगुलेशन के अंतर्गत। यदि कोई एक्ट नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, तो जस्टिस कुछ भी नहीं करते अपनी ओर से, केवल वो निर्णय देते हैं। हाँ, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि एक प्रोविजन के 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो उनके लिए हिदायत है डिस्क्रिशनरी पावर। उसमें वो उस चीज को अडॉप्ट करेंगे जिसमें बेनिफिशियरी को फायदा हो, यानी पिटिशनर को फायदा हो। बस इतना सा है और ज्यादा नहीं है। कोई भी जज आपको आपका रेगुलेशन नहीं बना के देगा। जब आपका रेगुलेशन पेंशन उसका है ही नहीं, उसकी आप चर्चा ही नहीं कर रहे हो, वहां से आप शुरू ही नहीं कर रहे हो, तो भाई जज को क्या ऐसा पड़ा है कि वो आपको पेंशन अपडेशन देगा? कोर्ट को कुछ नहीं पड़ी है। जितनी भी चीजें आपकी, सारी की सारी चीजें, यदि केंद्र में आपका 1995 का रेगुलेशन रख लिया जाए, तो जितनी भी चीजें आसपास घूम रही हैं वो उसकी सपोर्टिंग है। सपोर्टिंग चीज से कभी भी आप केस नहीं जीत सकते हो। इसका मेन चीज के साथ में सपोर्टिंग लगाओगे तो आप केस जीत सकते हो। ये 1995 बना कैसे, इन बातों को बता सकते हो, उनकी इंटेंशन बता सकते हो, ये जरूरत थी ये बता सकते हो। लेकिन 1995 में 35(1) जो आपको अपडेशन देता है, उसका लीगल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। और मेन आधार आपका 35(1) ही है। इस रेगुलेशन को हमने अब तक मिस इंटरप्रेट किया। लैंग्वेज बड़ी साफ है। पेंशन एंड अप दिस एडिशनल पेंशन इन एडिशनल पेंशन शैल बी वेयर एप्लीकेबल अपडेटेड, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। पेंशन एंड एडिशनल पेंशन वेयर एप्लीकेबल शैल बी अपडेटेड, यहां तक तो क्लियर है, कोई शक ही नहीं है। ये 35(1) की लैंग्वेज है, एज पर द फॉर्मूला।
गिवन इन अपेंडिक्स 1। फॉर्मूला अपेंडिक्स 1 में दे रखा है वो अलग चीज़ है, 35.1 में आपका जो दे रखा है वो अलग चीज़ है। जब इस चीज़ को आप माननीय कोर्ट के सामने रखोगे कि सर ये स्पष्ट रूप से अपडेशन दे रखा है, इनकी इंटेंशन थी 1993 में थी, स्मॉल कमेटी में थी, रेगुलेशन में ये दिखाई दे रही है, आईबीए के दुनिया भर के जो कम्युनिके उनमें थी, और इवन इनकी 2024 में भी लगातार थी जब रेजोल्यूशन में रखा था। ये जो इंटेंशन थी वो 35.1 में है। जब इन चीज़ों को कोर्ट के सामने रखोगे तो कोर्ट को कंपेल करोगे ये सोचने के लिए, यस दिस इज द इंटेंशन। भैया इंटेंशन है मर्डर नहीं होता। यदि ये सिद्ध हो जाए कि किसी का मर्डर हो गया है और ये इस भी सिद्ध हो जाए कि इंटेंशन नहीं थी, तो वो मर्डर नहीं होता, वो कल्पेबल होमिसाइड होती है। जब इंटेंशन हो जाए कि इंटेंशन नहीं मारा है किसी को तो मर्डर होगा, इंटेंशन नहीं मारा है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, वहां भी छूट मिल जाती है। जब तक आप इंटेंशन बताना चाहते हो तो इस जांच सारी इंटेंशन होकर के ही आपका रेगुलेशन बना है, और वहां पे है फंड की कोई बात नहीं है, क्लियर हो चुका है, फंड का कोई लेन देन नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन से पहले यदि आप अपने सिनॉप्सिस में आगे बढ़ते हो तो जो भी जज उसको पढ़ के आएगा, क्योंकि सिनॉप्सिस आपकी जो बॉडी की जो आत्मा होती है उसी प्रकार आपके केस की सिनॉप्सिस आत्मा है। वहीं से जज अपना जजमेंट बना करके आएंगे कि इसमें क्या है। आप कहानी गा रहे हो, आईबीए ने ये किया, आईबीए ने वो किया, आईबीए ने तीर मारा, आईबीए ने ये कर दिया, और सारे काम इलीगल। नोटिफिकेशन से पहले एक भी काम आईबीए नहीं कर सकता था। हाँ, प्रपोजल बना सकता, पॉलिसी कुछ भी बना लो, नोटिफिकेशन के बाद कुछ भी करो। नोटिफिकेशन से पहले आप मतलब ऑप्शन ले लेते हो, नोटिफिकेशन से पहले अपडेशन करा लेते हो, और जबकि आपको 2008 में आरबीआई में अपडेशन इनवैलिड हो चुका था और आप वहां से शुरू करते हो। दोस्तों, ये जो कही है बात पक्षकार की जीत का आधार होती है अधिवक्ता की बेहतर तैयारी। हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे जितने भी वकील हैं, हमारे बैंक पेशर के बहकावे में ना आए। ये लोग 32 साल से बहके हुए हैं, ये सारे के सारे नेता अनपढ़ नेता हैं ये, क्योंकि इनको लीडरशिप मिल गई तो ये अपने को खुदा समझने लग गए। ये सोचने लगे इनने जो कुछ इंटरप्रेट कर लिया वही सही है, और जो बढ़िया लोग थे इनके साथ आते वो साइड में रहे। इनकी कहानी यहां से है, यहां बैंकों से है, और आप ये जाकर के उधर बड़े बड़े नेता बनेंगे। कोई एआई पार का बन गया है, कोई बार का क्या नाम है उसका एआईबीआरएफ का बन गया है, कोई सीपीआरएम बन गया है, कोई कहीं बन गया है। अपनी इमेज बिठा रखी है इन्होंने, हम नेता हैं। इन्होंने कभी अपना रेगुलेशन पढ़ाई नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले यदि आप बैंक पेंशन केस में अपडेशन का केस लड़ना चाहते हो तो आप प्लीज इसको अपने रेगुलेशन 1995 के फिर 35.1 से शुरू करें और कहें कि 35.1 में अपडेशन है और उसका अपडेट करने के फॉर्मूला है, वह 2 बार अपडेशन हुआ है। ये अपडेशन रोका क्यों, मेन चीज ये है इसको शुरू कराया जाए, बस और कुछ भी नहीं है। ये है इसका लीगल इंटरप्रिटेशन। इस लीगल इंटरप्रिटेशन पे आगे चलोगे तो कोर्ट ध्यान देगा। फालतू की बकवास करोगे तो कोर्ट को कोई लेन देन नहीं है। भाई तुम्हारे आईबीए ने क्या किया था, 1993 में क्या हुआ था, 94 में क्या हुआ था, उसका क्यों हुआ था, ये क्या हुआ था, आपका कब बीपीआर बना हुआ था, आपने वहां क्या, कुछ भी लेना देना नहीं है कोर्ट को। कोर्ट एक चीज पकड़ेगा, लीगल बात। लीगल बात यह है कि आपका अपडेशन का प्रोविजन है, इन्होंने अपडेशन किया है, इन्होंने जानबूझकर मेलाफाइडली इनको रोका है, इसको पुनः शुरू कराया जाए। अदरवाइज, और उसको रोकने के लिए सारी चीज बता दो। इन्होंने 2010 में इलीगल रिकवरी की है जो ये कर नहीं सकते थे, और आईबीए ने झूठा हलफनामा दिया है जिसमें ये कहते कोई प्रोविजन नहीं है, 35 में प्रोविजन है। ये कहते फंड वेस्ट है, फंड वेस्ट नहीं है। सारी चीज़ों को जब कोर्ट के सामने रखो तो कोर्ट के दिमाग में ये बात आएगी, हाँ यस इनके पास अपडेशन है। और दूसरा, आपने जो बनाए थे अपने रूल्स रेगुलेशंस, सीसीएस रूल 1972 में पेंशन अपडेशन लिखित में नहीं था, लेकिन होता था। हमारा तो लिखित में है। आरबीआई में कोई पेंशन अपडेशन 1990 में नहीं था, आज तो है। अब तो सारे रास्ते खुले हुए हैं अपडेशन के। इस प्रकार की आपकी बहसें होंगी, आपकी बेहतर तैयारी होगी, पक्षकार की जीत होगी, अदर पक्षकार की जीत नहीं होगी।
कोर्ट है किसे कोई मतलब नहीं है आईवीआर ने क्या किया क्या नहीं किया और आप क्या क्या डॉक्यूमेंट रख रहे हो। बहुत ही कमजोर किस्म का सिनॉप्सिस गया हुआ है आपका। और हम तो वकीलों से प्रार्थना करेंगे कि आप चीज़ को पढ़ें, पकड़ें और उसको एक्यूरेटली डालें, और जब जाके जीत होगी। और यदि आपका सिनॉप्सिस जैसा है, ऐसी आपकी पिटीशन है, फिर तो भगवान रखवाला है आपका। अब तो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।